स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें BCVT जो है आपको अच्छे तरह से जो हेडलाइनिंग करके आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपको क्या होगा कि टाइम कम बचेगा, यानी कि टाइम का बचत होगा और आप पूरे NCERT को कवर कर सकते हैं। तो बिहार के लिए ये दोनों जो है बुक एकदम इक्वल है। सो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो इससे पहले हम लोग सिंधु और गंगा जो है पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप लोग उसको देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है लगभग एग्ज़ाम में, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन फिक्स है, सो बनता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्पत्ति है अगर पूछा जाए तो कहाँ से हुआ है, तो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। यहीं से सिंधु भी हुआ है, तो उसका भी देख लीजिएगा। इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, और जो आप सिंधु देखे हैं उसका भी 2900 किलोमीटर था। तो यहाँ पर है कि इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है, यानी कि भारत से और भी दूसरे जगह बहती है। सो इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा ही है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोर बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जैसा कि ये इम्पोर्टेंट है कि यू आकार कौन बनाकर बहती है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो है ध्यान में रखना है। और गॉर्ज का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश में। गॉर्ज मतलब यहाँ पर पहाड़ी से होकर बहती है, यानी कि पहाड़ी को काट करके नदी बना हुआ है, ठीक है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से भी जानते हैं। इसको एकदम रट जाना है। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सु, वंसरी, कामेंग, धनसिरी, मनस और तीस्ता है, यानी कि ये सभी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एकदम ध्यान में रखिएगा, या नोट अलग से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी सीरीज लाया हूं, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइएगा। आगे थोड़ा सा इसके बारे में मोटा मोटी जान ले तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती है, असम में अनेक धारा मिलती है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ एक गुम्फित होकर अनेक द्वीपों को क्या करती है, जन्म देती है। यहाँ पर आपका पॉइंट बनता है, क्या आप जानते हैं, इधर देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। एकदम आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो है यमुना नदी। कौन सा है, यमुना नदी। जैसा कि आप लोगों को अब दिख रहा होगा, यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग यानी इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वह चंबल, बेतवा, केन आदि है, जो इसके दाहिने तट से आकर मिलती है। तो देखिए ये जो है ऐसा क्वेश्चन जो है इस तरह से अगर आप रटिएगा तो एकदम जो है एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठता है। अगला पॉइंट जो है आपका घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी के बारे में जान ले तो यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के करनाली स्थित चुंगो हिमनद से निकलती है।
यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिख नहीं रहा, पर्वतीय क्षेत्र में करनाल और मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जाने जाते हैं। करनाल और घाघरा ध्यान में रखिएगा। यह नदी नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा में मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से पुकारा जाता है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा गंडक नदी के बारे में जान लेते हैं। तो यह नदी महान हिमालय से निकलकर, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वह है हिमालय से निकलने वाली नदी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में क्या करती है, प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेप या बाढ़ की आशंका बनी रहती है। इस नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि पौराणिक किंवदंतियाँ जो है किंवदंतियाँ जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो गंडक नदी से जुड़ा हुआ है। अगर आगे जो है वह है कोसी नदी, जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कोसी जो है, नर्मदा जो है, जो भी है, अभी बहुत सारे नदियां हैं जहां से, क्योंकि अगर एक ही बार में आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं तो फिर ध्यान से उतर जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, और वीडियो भी लेंदी हो जाती है, सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।